हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी स्वागत करता हूं बेटा आपका CSC 24 अकेडमी में। हम आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस में। हम आज पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशंस चैप्टर में हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेनरीज लॉ, है ना। ये किस पे वैलिड है बेटा? गैस इन लिक्विड, मतलब ये गैस पे वैलिड है बेटा। जब गैस में गैस को किस में डाला जाएगा? आपका लिक्विड में डाला जाएगा, मतलब लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाएगा। और लिक्विड को किस में डाला जाएगा? गैस में डाला जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से बेटा क्या बोलता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपका बोलता है यहाँ पे, हेनरीज लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे द solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। मतलब कि भाई आग आप क्या कर रहे हो बेटा? एक लिक्विड लेके रखा है आपने। क्या लेके रखा है? लिक्विड। और उसमें आप किसी गैस को क्या कर रहे हो बेटा? डिजोल्व कर रहे हो। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक लिक्विड है। ये मेरे पास क्या है? एक लिक्विड है। और आप इसमें क्या डिजोल्व कर रहे हो? तो आप इसमें डिजोल्व कर रहे हो एक गैस। तो गैस की जो इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, गैस की जो इस लिक्विड में क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। वो क्या होगी बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के। किसके प्रेशर के बेटा? गैस के प्रेशर के। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो गैस का क्या होगा बेटा? प्रेशर होगा। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। बस इसमें क्या करना है अपने को? टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। आप टेम्परेचर को क्या रखिए बेटा? कांस्टेंट रखिए। और एक लिक्विड में एक गैस को क्या करिए? सॉल्युबल करिए, मतलब उसको घोलिए। ठीक है, तो उसको घोलने में जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी ना, जो उसका प्रेशर होगा, सॉरी, जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो उसके प्रेशर के क्या होगी बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब सॉल्युबिलिटी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगी? प्रेशर ऑफ द गैस। किसके बेटा? प्रेशर ऑफ द गैस के, है ना। प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसमें एक रिलेशन भी बनता है। तो वो रिलेशन क्या है बेटा? तो वो रिलेशन ये है बेटा, है ना। कैसे बनता है ये? तो देखो, द लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा आपका इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज बेटा इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब P क्या है यहाँ पे? P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है किसका? गैस का। किसका पार्शियल प्रेशर है बेटा? गैस का, है ना। किस में? वेपर फेज में। किस फेज में? वेपर फेज में। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन किसके हैं ये? मोल फ्रैक्शन भी किसके हैं? गैस के हैं। प्रेशर भी किसका है? गैस का है। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, वो मोल फ्रैक्शन के और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कांस्टेंट का जब साइन हटाएंगे तो एक क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है? KH। और KH को हम क्या बोलते हैं बेटा? KH को बोलते हैं हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ जो है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है बेटा। P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, इसका मतलब क्या है? क्या बनेगी बेटा? एक सिंपल लाइन बनेगी। मतलब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर लाइन बनेगी इसमें सिंपल सा। ठीक है, इसका स्लोप आपसे पूछेगा तो स्लोप क्या होगा आपका? KH होगा। क्या होगा? KH होगा। तो ये उसका क्या हो गया बेटा? ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी बेटा, उसके एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो उसके 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है भाई? सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या है एप्लीकेशन? सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या ही करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास क्या होता है? लिक्विड होता है। और लिक्विड को हाई प्रेशर पे, है ना, लिक्विड में हाई प्रेशर पे किसको?
गैस को डिसॉल्व किया जाता है। हाई प्रेशर पे आप उसमें क्या डिसॉल्व कर रहे हो, गैस को क्या कर रहे हो, उसमें डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सॉफ्ट ड्रिंक्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स बेटा। ठीक है, एंड सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसको भी हाई प्रेशर पे सील करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें भी CO2 को डिसॉल्व किया जाता है बेटा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का ये लिक्विड है, उसमें CO2 को क्या कर रहे हैं हम, CO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, CO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे देखिए, आप अगला क्या है, स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं बेटा, स्कूबा डाइवर जिनको बेटा नीचे जाना पड़ता है ना, समुद्र में, सी में बहुत अंदर तक इनको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी किसका यूज करते हैं, हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एनोक्सिया, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ माउंटेनर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। तो जो बेटा हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब जहाँ पे प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उनकी कैसे होती है, लो होती है। ठीक है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, तो वहां भी इनको एनोक्सिया ये डिसीज होती है बेटा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड का वो हो जाता है, कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो है देखो, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी के जो रिएक्शन है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है वहां पे, हाई प्रेशर होता है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अगला आप देखते हैं बेटा, अगला है राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। देखो, तो राउल्स लॉ किसके लिए पढ़ रहे हैं सबसे पहले अपन, तो राउल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, है ना। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर लिया, दो लिक्विड ले लिए, हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाएंगे हम। तो सॉल्यूशन में क्या होता है आपके पास, एक तो होगा आपके पास सॉल्यूट और एक होगा आपके पास सॉल्वेंट। तो हमारे पास इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपने पास क्या है बेटा, एक हमारे पास सॉल्यूट है और एक क्या है बेटा, सॉल्यूशन ना, सॉरी सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दो चीजें अपने पास। अब इन दोनों में ये दोनों क्या होंगे बेटा, तो ये दोनों होंगे आपके लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे यहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होंगे, और इनका क्या बन सकता है, वेपर बन सकता है। क्या बन सकता है, वेपर। ठीक है, लिखा है ना बेटा वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना, वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब इनका वेपर बन सकता है। क्या बन सकता है, वेपर, जो कैसे हैं, वॉलेटाइल है। ठीक है, तो राउल्स लॉ यहाँ पे आपको क्या बताता है बेटा, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब जो उसका बेटा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के। पी ए क्या है यहाँ पे, पी ए है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आगे इस चैप्टर में आपको बताया था कि ए मतलब क्या, सॉल्वेंट। तो पी ए क्या हो गया बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन को। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, राउल्स लॉ, है ना। अगर हम पी ए की जगह हम क्या ले लेते हैं, पी वी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पी वी ले लेते हैं। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स वी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स वी के, है ना। अब हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। तो देखो बेटा हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूशन है, तो क्या है आपके पास, आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है, आपके पास यहाँ पे अगर कोई क्या है, सॉल्यूशन है, तो उसमें दो चीज है, एक तो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, और दूसरा आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सॉल्यूट को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, पीए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के। और पार्शियल प्रेशर ऑफ वी, ये क्या हो गया बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, बी का। बी मतलब क्या, सॉल्यूट बेटा, क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के। ठीक है। अब हमको पूरे सॉल्यूशन क्या क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। पूरे सॉल्यूशन क्या क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो वो क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो P टोटल क्या होगा बेटा, तो P टोटल होगा PA प्लस PV, है ना। हम यहाँ पे इनको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे देखो PA जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे, तो जो PA है क्या है बेटा, PA। तो PA जो है वो डायरेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, PA नॉट एक्स ए के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, PA नॉट एक्स ए के। ऐसे PB के लिए भी लिख सकते हैं, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वी है। क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वी। तो यहाँ से आप PV नॉट को क्या लिख सकते हो बेटा, PV नॉट को, सॉरी PB को क्या लिख सकते हैं हम, PB को लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू PV नॉट। PV इज इक्वल टू क्या, PV नॉट एक्स। ठीक है, आया समझ में। तो अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, या PA और PV की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो PA और PV की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट बस करना है। तो P टोटल जो होगा, P टोटल जो होगा वो क्या होगा, PA नॉट एक्स ए प्लस PV नॉट एक्स पी। ये क्या है बेटा, राउल्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आपको क्या करना हो फाइंड करना। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे PT क्या है बेटा, यहाँ पे लिख लेना है हमको, क्या लिख लेना है कि कौन क्या है। तो यहाँ पे देखो बेटा PT क्या है, तो PT है यहाँ पे टोटल पार्शियल प्रेशर। क्या है बेटा, टोटल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब PA क्या है बेटा, तो वो PA क्या है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ए का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट ए। PB क्या है बेटा, तो PB, यहाँ PB से पहले PA नॉट लिख दे। PA नॉट क्या है यहाँ पे, तो देखो बेटा PA नॉट जो है वो क्या है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए। बस ये चीज याद रखनी है आपको, ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि यहाँ पे जो PA नॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो PA नॉट दिख रहा है, ये PA नॉट और जो PB नॉट है बेटा, ये PA नॉट और जो PB नॉट है, ये आपके क्या है, ये आपके पार्शियल प्रेशर हैं। लेकिन कब पार्शियल प्रेशर है, प्योर स्टेट में। कब पार्शियल प्रेशर है बेटा, प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट मतलब क्या, हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, हमने सॉल्यूशन किस किस से बनाया है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। एक सॉल्वेंट लिया और एक सॉल्यूट लिया। तो जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग थे, जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या थे, अलग अलग थे, तब इनका कुछ पार्शियल प्रेशर रहा होगा। वो पार्शियल प्रेशर क्या है हमारा, PA नॉट और PV नॉट है बेटा। PV क्या है, तो PV है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ B बेटा। ठीक है, अब PV नॉट क्या है बेटा, PV नॉट भी बता देते हैं आपको। PV नॉट क्या है, PV नॉट है पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर B बेटा। प्योर A का हो गया और प्योर B का पार्शियल। ठीक है, मतलब जब वो सॉल्यूट की फॉर्म में थे या सॉल्वेंट की फॉर्म में थे, तब उनका पार्शियल प्रेशर क्या था बेटा, PA नॉट और PV नॉट था। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते बेटा। अब अगला इसी में क्या, अभी ये किसके लिए निकाला है, ये निकाला है भाई वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। वॉलेटाइल मतलब दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड है। दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है।
जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों किस फॉर्म में है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों का क्या बन सकता है, वेपर बन सकता है। इसी को क्या बोला, इसी को उन्होंने बोला कि ये कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं। कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं। अगर अब आगे बात करते हैं अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन में ये है कि भाई सॉल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट जो है कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट ले रहे हैं। इसमें जो सॉल्यूट है आपका, इसमें जो आपका क्या है बेटा, सॉल्यूट है, वो कैसा है बेटा, वो नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब उसका वेपर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, उसका वेपर नहीं बनेगा। ठीक है, अब वेपर नहीं बनेगा तो क्या भाई, वेपर नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, वेपर नहीं बनेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। अब पार्शियल प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, इफ द कंपोनेंट बी, क्या लिखा है, सॉल्यूट ही लिखा है ना बेटा। इफ द कंपोनेंट बी इज नॉन वोलेटाइल इट कैन नॉट गिव एनी कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई जब वॉलेटाइल हो ही नहीं रहा है तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से पीवी जो है बेटा क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पीवी जीरो हो गया तो पी ए प्लस पीबी में पीवी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से जीरो हो गई। तो टोटल पार्शियल प्रेशर जो पीटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, पी ए नॉट पे। तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी ए नॉट एक्स ए। क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए। और हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स वी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। एक्स ए प्लस एक्स वी क्या होता है बेटा, वन होता है। तो यहाँ से हम किसकी, एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन माइनस एक्स वी। क्या होगी, वन माइनस एक्स वी। तो पी जो टोटल है क्या है बेटा, पी टोटल जो है वो पी ए नॉट वन माइनस एक्स वी होगा। क्या होगा, वन माइनस एक्स वी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो ऐसे आए। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, तो फॉर अ, देखो एक ये नोट पॉइंट है कि फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या बेटा, जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लोअरिंग जो वेपर प्रेशर है वो भी इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो डेल्टा पी जो है कैसे आएगा, देखो पी ए नॉट जो है वो कैसे आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, भाई भाई ये क्या है, पी टोटल, क्या है, पी टोटल। तो जो पी टोटल बराबर है उसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों का क्या है, डिफरेंस है। और ये पी ए नॉट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे। तो देखो पी टी बराबर, यहाँ से अगर इसको क्या करें, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ऐसा हो गया बेटा, बी सॉरी एक्स बी। क्या हो गया, एक्स बी। ठीक है, तो पी ए नॉट एक्स ए बी आ गया। देखो पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए नॉट ए माइनस क्या हो गया बेटा, यहाँ से ये पी ए नॉट जो है ऐसा हो गया माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, अब ये जो है हमने क्या कर लिया, इसको ये कर लिया। तो ये हमें क्या हो गया बेटा, डिफरेंस आ गया। इसमें क्या आ गया, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस की फॉर्म में जब आएगा, जब हम लोअर वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिटेल में बताएंगे कि डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। भाई ये डिफरेंस है, ये पी ए नॉट नीचे आ गया, वन को निगलेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब आगे देखो आप, अब आगे देखो, इसमें अगला क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, तो देखो जो राउल्स लॉ को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। जो राउल्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर लिखा हो कि ओबे करते हैं ना। जो ओबे करते हैं या जिनका पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं बेटा, जो राउल्स लॉ का पालन करते हैं। जो राउल्स लॉ का पालन करते हैं वो क्या होते हैं,
वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बनती है कि भाई इनका डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा वी जो मिक्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब हमने सॉल्यूट का वॉल्यूम ले लिया और किसका वॉल्यूम ले लिया? सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया। सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मिला दिया तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो आपने क्या किया बेटा, आपने 1 लीटर सॉल्यूट ले लिया। क्या ले लिया आपने? सॉल्यूट कितना ले लिया? 1 लीटर ले लिया। आपने 1 लीटर ही सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया? सॉल्वेंट। तो जो टोटल सॉल्यूशन आएगा वो कितने का बनेगा बेटा? 2 लीटर का बनेगा। कितने का बनेगा? 2 लीटर का बनेगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं। तो डेल्टा वी इसलिए क्या है बेटा? जीरो हो रहा है। डेल्टा वी इसलिए क्या है यहाँ पे? जीरो। और डेल्टा एच भी क्या है यहाँ पे बेटा? जीरो है। मतलब एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जो पहले एनर्जी थी वही बाद में एनर्जी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है बेटा, है ना, कि बेटा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस किस के बीच में? ए के बीच में, बी के बीच में, और फिर जब वो सॉल्यूशन बना लेंगे तब उनके बीच में। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट है। क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है। और एक क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्यूट है, एक हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं? वीवी। सॉल्यूट भाई मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या है? वीवी। और इनके बीच में सॉल्वेंट्स के बीच में क्या है बेटा? ए है। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। और मिक्स करके क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। तो अब जो सॉल्यूशन के इंटरेक्शन फोर्स हैं, सॉल्यूशन के बीच में जो क्या है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो क्या होंगे? ए बी होंगे। क्या होंगे? ए बी होंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि भाई जो बॉन्ड किस किस के बीच में है? ए और ए के बीच में। और जो बॉन्ड किसके बीच में है? बी और बी के बीच में। वही बॉन्ड किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। समझे कि मतलब इसके बीच में अगर कोई बॉन्ड है और इसके बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो वही बॉन्ड किसके बीच में होगा? इसके बीच में होगा। मतलब फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होते हैं? इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इक्वल इक्वल होते हैं। यही लिखा है कि भाई ए के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या फिर बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल है, ये तो एग्जांपल है भाई। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, है ना। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। भाई हेक्सेन और हेप्टेन क्या है? तो दोनों एल्केन का है। दोनों क्या है? एल्केन्स हैं। अब दोनों एल्केन्स है, दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन 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 कार्बन के बीच में भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो बेटा जो इसके बीच में बॉन्ड है वही किसके बीच में? इसके बीच में बॉन्ड है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो तीसरा बॉन्ड बनेगा वो भी इनके ही बॉन्ड बनेगा। मतलब वो भी किसका? कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शंस क्या रहेंगे बेटा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल है इसमें ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। ब्रोमोइथेन क्या होता है? तो CH3 CH2 Br, ये क्या हो गया? ब्रोमोइथेन। क्लोरोइथेन क्या होता है? तो CH3 CH2 और Cl बेटा। ठीक है, तो ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन में यहाँ पे देखो ये हेलोजन है। क्या है ये हेलोजन है। तो दोनों हेलोजन है तो बेटा दोनों सेम बॉन्ड बना रहे होंगे। तो जो इनके बीच में यहाँ बॉन्ड है बाद में दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे वही बॉन्ड इनके सॉल्यूशंस के बीच में रहेगा। टोलुइन और क्या बेटा? बेंजीन। तो ये आपका क्या है बेटा? बेंजीन है। ये आपका क्या है? बेंजीन है। प्लस ये आपका क्या है? टोलुइन है बेटा। क्या है ये आपका? टोलुइन है। तो इनके बीच में भी कार्बन हाइड्रोजन ही है सारे। तो जो बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन इसके और इसके बीच में रहेंगे वही किसके बीच में रहेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तब रहेंगे। ठीक है बेटा,
अगला देखो इनके बीच में ग्राफ बनता है। तो देखो बेटा ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि ग्राफ में हो क्या रहा है। तो ग्राफ में देखो बेटा क्या हो रहा है आपका, ग्राफ में आपका देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब प्योर का बोल रहा है, पी ए नॉट है ना बेटा, पी ए नॉट है ना, तो पी ए नॉट मतलब प्योर ए का, प्योर ए मतलब सॉल्वेंट का बेटा, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, कैसा था बेटा, प्योर स्टेट में था, तो ये उसका पार्शियल प्रेशर है। तो देखो उसका पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने उसमें क्या डाला, सॉल्यूट डाला, पीबी जो क्या है, सॉल्यूट है, पीबी क्या है, सॉल्यूट है, मतलब बी डाला, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो देखो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया बेटा, कम हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। उसी से तो हमारा क्या बना, पी टोटल बना, क्या बना, पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी है, ये पूरे का पी बी है और ये पूरे का पी ए है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पी ए प्लस पी बी बन गया, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का जो रेशो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एक के मोल फ्रैक्शन 0 थे तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन क्या रहेंगे, 1। भाई बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ तो 0 है ना, बी के मोल फ्रैक्शन 0 यहाँ पे 0 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और एक्स ए के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे जाके ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, 0। और दोनों के अगर मोल फ्रैक्शन का अपन टोटल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है बेटा, अगला हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या नहीं करते बेटा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो और इनके कितने टाइप होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक कौन से होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। एक क्या शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें क्या होगा बेटा, तो उसमें डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो 0 से ज्यादा होगी। अभी राउल्स लॉ में डेल्टा वी की वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन में क्या थी, 0 थी, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें डेल्टा वी की वैल्यू 0 से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा। और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सपांसन होगा लिक्विड लिक्विड में बेटा, ठीक है, क्या होगा, एक्सपांसन होगा, तो एक्सपांसन की वजह से क्या हो जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है भाई मिक्सचर ऑफ साइक्लोएल्केन हेक्सेन एंड इथेनॉल। क्या एग्जाम्पल है, साइक्लो हेक्सेन और इथेनॉल, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड की बात करें तो बेटा बॉन्ड अलग अलग होते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग। अब ऐसा नहीं है कि ये ए है ना, और ये क्या है, बी बी है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, सॉरी ये ए है, ये बी बी है, तो तीसरा जो बॉन्ड होगा जिसमें सॉल्यूशन होगा ये ए है, ये बी बी है, अब तीसरा जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा ए बी। तो इनके बीच में जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम नहीं होगा, बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब ये सेम नहीं होगा, जो किस में होता था बेटा, आइडियल सॉल्यूशन में होता था, ठीक है। अगली बात करते हैं हम किसकी बेटा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, तो नेगेटिव डेविएशन में सिंपल सा कि डेल्टा वी जो है वो क्या होगा, 0 से कम, और डेल्टा एच भी क्या होगा, 0 से कम, ठीक है। तो वो कौन सा क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। देखो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, एसीटोन में क्या मिला लिया आपने, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका एग्जांपल। अब हम देखते बेटा इसका ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो देखो पी ए नॉट जो था, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया बेटा, पी ए भी बढ़ गया,
पीवी भी बढ़ गया और जो टोटल था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया ना, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये था बेटा, पहले टोटल पार्शियल प्रेशर ये था, अब ऊपर वाला हो गया। अब पहले पार्शियल प्रेशर ए का ये था और बी का पार्शियल प्रेशर ए था, अब दोनों वो भी क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगला ग्राफ उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो पार्शियल प्रेशर, जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ए का और बी का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। भाई ए का बी का पार्शियल प्रेशर कम होगा तभी तो टोटल पार्शियल प्रेशर क्या रहा होगा बेटा, कम रहा होगा। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू बेटा।